एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कर्महीन जब होत है सबहु होत है बाम, छाँव जान जहाँ बैठते तहाँ होत है घाम। भाग्य साथ न दे रहा हो, सब कुछ विपरीत चल रहा हो, तो जब आदमी छाँव समझकर बैठता है तो वहाँ भी आ जाती है कड़ी धूप। ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। सेल के बाद अब टोयोटा ने बंद किए अपने ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर, और वो भी परमानेंट। जानेंगे पाकिस्तान में धड़ाधड़ अब कंपनियां अपना रूप क्यों बदल रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से दो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक तो 80% तक के लिए अमेरिका को मजबूर कर दिया भारत ने। नाटो देश हैरान है कि जो चीज हमें नहीं दिया वो भारत को क्यों दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या रूस इससे नाराज होगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने हाल ही में देखा 75 साल तक जो कंपनी सेल पाकिस्तान के गली कूचों तक में अपने पेट्रोल पंप, डीजल पंप और बहुत सारे ऑपरेशन चलाती थी, उस कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और बोरिया बिस्तर बांधकर वो वहां से निकल लिए। सेल के निकलते ही पाकिस्तानी बाजार में हड़कंप सा मच गया और सेल के हटते ही धड़ाधड़ शेयर बाजार गिरने लगे। अब बारी और भी की थी, ये तो शुरुआत थी। इस शुरुआत के बाद आखिरकार ब्रिटिश ऑयल गैस कंपनी के बाद एक और बड़े कंपनी ने सीधे सीधे कह दिया है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। और वो कंपनी कौन सी है तो आपको बता दें, वो कंपनी है टोयोटा। इंडस मोटर जो कि टोयोटा व्हीकल्स बनाती है पाकिस्तान में, इन्होंने अपने प्लांट को परमानेंट तौर पर बंद कर दिया है। ये जो कार ब्रांड है टोयोटा, ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बिकते थे और इसी ब्रांड ने अब कह दिया है कि हम अपने सारे प्लांट यहाँ पे बंद कर रहे हैं, हम अपने ऑपरेशंस यहाँ पर नहीं चलाएंगे। पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ा जा रहा है कि ये कंपनी अब पूरी तरीके से छोड़कर पाकिस्तान को निकल रही है। वैसे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो छोड़कर भाग रही है और उनके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि लेटर ऑफ क्रेडिट देने में बैंक बहुत देर कर रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट होता है कि आपने कोई कंसाइनमेंट बुलाया है, अब वो जहाज में रॉ मटेरियल वगैरह लेकर खड़ा है और अपने पैसे का इंतजार कर रहा है। आप बैंक के पास जाते हो, बैंक आपको देता है कि हाँ ठीक है, इतने डॉलर हमारे पास हैं, इन्होंने पैसे जमा करवा दिए हैं, हम आपको पेमेंट कर देंगे। लेकिन बैंकों के पास डॉलर है खत्म। बैंकों के पास इस वक्त खुद फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिसकी वजह से ये पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जब लेटर ऑफ क्रेडिट का लेटर ही नहीं मिल रहा है तो इन्हें सामान मंगवाने में बहुत दिक्कत हो रही है। शुरू में इन कंपनियों को लगा कि शायद हालात सुधर जाएंगे, IMF लोन दे देगा, चाइना मदद कर देगा, पर जैसे जैसे समय बीत रहा है इन्हें दिख रहा है कि धीरे धीरे सब अपने हाथ पैर हटा रहे हैं और धीरे धीरे सब पल्ला झाड़ रहे हैं पाकिस्तान से। यहाँ तक आप देख सकते हैं, इस पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के पूर्व चीफ थे, इन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि अब जब हमें IMF भी पैसा नहीं दे रहा है तो हमारा डिफॉल्ट होना तय ही है। पाकिस्तान का एक्स सेंट्रल बैंक चीफ इस बात को कह रहा है। हालांकि पाकिस्तान सरकार से बात करेंगे तो वो अभी भी यही कहेगी कि जी नहीं, हम डिफॉल्ट नहीं होने वाले हैं, हम बच जाएंगे। पर ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी वित्त मंत्री का जो प्लान बी है वो भी काम नहीं कर रहा है। ये स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं ये रेजा बकीर हैं, जो पहले फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। इन्होंने एक पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में बयान दिया, जिस बयान में इन्होंने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं है और पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। ऐसी स्थिति में कंपनियां भागेंगी, नहीं तो क्या करेंगी। जो बचा है कम से कम उसी को तो बचाकर निकल लेंगी। है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स कितनी तेजी से बदल रहा है वो देखिए आप। फिलहाल कि भारत और रूस कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको साथ लेकर काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत एक और
काम कर रहा है। भारत तेल तो खरीद ही रहा है और उस तेल के बाद भारत अब कोयला भी खरीद रहा है बड़ी मात्रा में। इंडियन ऑयल ये मानकर चल रही है जो भारत की कंपनी है कि हम रूस से 30% इस बार तेल खरीदेंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि तेल की खरीद हम और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तेल की खरीद के साथ साथ कोयले की भी खरीद बढ़ रही है। इसके अलावे डिफेंस को लेकर भी बातचीत चल रही है, लेकिन भारत ये चीज बहुत अच्छे से जानता है कि जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे हालात में डिफेंस के सौदे रूस जल्दी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तो ये युद्ध में फंसा हुआ है, उसकी वजह से देरी हो रही है, और दूसरा कई सारे प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। अब तक हम अपने 70% हथियार खरीदते थे रूस से ही, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारे हथियारों को हमने अपने घर पर बनाना शुरू कर दिया। पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है, और वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम जो फाइटर जेट बना रहे हैं उसके इंजन को लेकर दिक्कत है। इंजन अभी तक हम लोग अपनी बना नहीं पाए हैं और इंजन की टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। लेकिन भारत के लिए अब ये एक बहुत अच्छा मौका आया है, और इस मौके में अमेरिका ने भारत के लिए वो खजाना खोल दिया है जो अमेरिका ने 31 देशों के सामने भी नहीं खोला था। नाटो के मेंबर देश काफी करीबी देश रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने कभी उन्हें किसी प्राइम टेक्नोलॉजी को शेयर करते नहीं देखा गया है। एक यूके ही है जो थोड़ा बहुत प्राइम टेक्नोलॉजी अमेरिका से ले लेता है, वरना किसी और देश को जल्दी कोई प्राइम टेक्नोलॉजी नहीं देता है अमेरिका। पर इस बार भारत के लिए खुशखबरी ये है कि जीई की जनरल इलेक्ट्रिक ये अपने 404 जो इंजन है GE 404 उसकी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार हो गया है, और इस टेक्नोलॉजी में 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। अब 80% में मन में ख्याल आएगा 100% तो नहीं कर रहा है, 20% तो फिर भी रख रहा है। तो आपको बता दें इस 80% में लिस्ट तैयार की गई है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को भारत लेगा। एल्गोरिथम के अलावे जो जेट इंजन के महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं उन सारे की टेक्नोलॉजी भारत कथित तौर पर ले रहा है। फिर भी ये अमेरिकन कुछ न कुछ तो बचाने की कोशिश जरूर करेंगे, पर 80% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने अभी तक बाकी किसी देश को ये इंजन टेक्नोलॉजी नहीं दी है, भारत को दे रहा है। मतलब भारत के साथ रिश्तों को वो बहुत ज्यादा मजबूत करना चाह रहा है। अब यहाँ एक टेंशन ये पैदा हो गई है कि जिस तरीके से भारत अमेरिका के बीच रिश्ते बढ़ रहे हैं, कहीं रूस इससे नाराज न हो। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।